एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया भर में डिजिटल रिचेस का सपना बेचा, पर असल में था कुछ और। ये है कहानी बिटकनेक्ट की। 2016 में एक नई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने प्रॉमिस किया कि आप सिंपल इन्वेस्ट करो और ट्रेडिंग बॉट आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। प्लेटफॉर्म का नाम था बिटकनेक्ट और फाउंडर सतीश कुंभानी एक विजनरी बिजनेसमैन के रूप में सामने आए। बिटकनेक्ट का क्लेम था कि उनका एल्गोरिदम बिटकॉइन ट्रेडिंग से 1% डेली रिटर्न देगा, बिना किसी रिस्क के। फैक्ट चेक करते ही है, रियल फाइनेंशियल मार्केट्स में इवन टॉप हेज फंड्स भी एवरेज 10% एनुअल रिटर्न हाई अचीव करते ही है। फिर भी लोग भरोसा करते ही गए, क्योंकि बिटकनेक्ट का इंटरफेस स्लीक था और मार्केटिंग कमाल की थी। इंडिया से लेकर यूरोप तक हर इन्वेस्टर को लगा जैसे उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया हो। प्लेटफॉर्म पर एक रेफरल सिस्टम था, जिसे लोगों को नए मेंबर्स लाने पर एक्स्ट्रा बोनस मिलता था। यानी जितनी ज्यादा आप प्रमोट करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट। क्लासिक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाए और एक कॉन्फ्रेंस के वायरल शाउट ने सबका अटेंशन खींच लिया। बिटकॉइनिक्ट। उस एनर्जी ने दुनिया भर में एक क्रेज क्रिएट कर दी। लोग खुश थे, रिटर्न्स मिल रहे थे और उन्हें लगा सिस्टम सच में काम कर रहा है। पर असली ट्रेडिंग बॉट कहाँ था? कोई टेक्निकल प्रूफ नहीं, कोई ऑडिट नहीं। फिर 2017 के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस शूट हुआ तो बिटकनेक्ट कॉइन भी सोर कर गया। सबको लगा कि बिटकनेक्ट अब तो क्रिप्टो किंग बन गया। इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल होने लगे और लोगों ने अपने सेविंग्स तक डाल दी। 2018 में रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने नोटिस लिया और वार्निंग लेटर्स भेजे। कंपनीज जिन्होंने लिस्ट किया था बिटकनेक्ट कॉइन, वो भी विथड्रॉ करने लगे। यूबीबी सिस्टम हिल गया था और रिटर्न्स रुक गए। मैसिव ट्विस्ट, पता चला कि ट्रेडिंग बॉट कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं। जो भी पैसा मिलता था, वो नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने को दिया जाता था। अपोजी स्ट्रक्चर। सिर्फ एक मंथ में बिटकनेक्ट का कॉइन $400 से गिरकर $1 तक पहुंच गया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स वैनिश हुआ और इन्वेस्टर्स के सपने टूट गए। सतीश कुंभानी पर लीगल एक्शंस लगे और यूएस अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। बिटकनेक्ट वेबसाइट बैंड हुई और एक क्रिप्टो बबल बर्स्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक बड़ा लेसन है। टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है, उतनी हाई डेंजरस भी हो सकती है अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो। सब लॉग ऑन ने गई देखा, पर रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर दिया। फाइनेंशियल लिटरेसी और ड्यू डिलिजेंस हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। क्रिप्टो के ट्रेंड पर चढ़ने से पहले समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन क्या है और रिटर्न्स कैसे जनरेट होते हैं। पूंजी स्ट्रक्चर्स अक्सर फैंसी वर्ड्स और प्रॉमिसेस के पीछे छुपे रहते हैं। बिटकनेक्ट ने इमोशनल मार्केटिंग के थ्रू ट्रस्ट बिल्ड किया, नॉलेज नहीं। बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो को ब्लेम किया, पर असल ब्लेम ग्रीड और इग्नोरेंस का था। फिर भी ये कहानी क्रिप्टो की ग्रोथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट्स ने स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने शुरू किए। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स ने ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट रिपोर्ट्स अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। क्रिप्टो एजुकेशन चैनल्स यूबीबी राइज हुए ताकि ऐसी गलती फिर ना हो। इन्वेस्टर्स ने सीखा कि हर क्विक गेन के पीछे एक हिडन रिस्क होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं। आज भी बिटकनेक्ट का नाम सुनने पर क्रिप्टो कम्युनिटी के चेहरे बदल जाते हैं, पर उन्हीं एक्सपीरियंसेस से नई सोच और रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग कल्चर बना। अगर आप क्रिप्टो या किसी भी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, सबसे पहले रिसर्च जरूर करो। किसी भी प्रोजेक्ट के टीम और टेक्नोलॉजी को समझो, हाइप नहीं। बिटकनेक्ट ने दुनिया को बताया कि बिना प्रूफ के ट्रस्ट करना खतरनाक हो सकता है।
पर ये कहानी एक रिमाइंडर भी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग रिस्पॉन्सिबली करो। हर स्कैम के नीचे एक लेसन छुपा होता है और इस लेसन को समझना हाई सक्सेस की पहली सीड है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग बिजनेस कहानी के साथ। लर्निंग की जर्नी चालू रखो और अपने डिसीजंस पे फेथ रखो, क्योंकि असली प्रॉफिट टैब होता है जब नॉलेज और पेशेंस साथ चले।